हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था पीएन जंक्शन क्या होता है। ओके, मतलब डायोड जो होता है वो क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डिवाइस होती है। तो हमने आपसे केवल पीएन जंक्शन के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पीएन जंक्शन होता क्या है, पी टाइप मटेरियल क्या होता है, एन टाइप मटेरियल क्या होता है, पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटी हमारी डोप्ड होती है, एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटी डोप्ड होती है, पी टाइप जो होते हैं उनमें होल्स ज्यादा होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं हमारे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि उनको हम कंबाइन करते हैं तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होल्स में जाते हैं, उसके कारण पॉजिटिव एक डिप्लीशन लेयर बनती है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखें, मतलब जब हमारी दोनों की क्या है, डोपिंग लेवल सेम है, कोई भी हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स पे क्या करती है, अपोजिट फोर्स लगाती है, कोई भी चार्ज यहाँ का वहां ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं उसके आगे कि डायोड है। डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज होता है तो वो क्या करता है, कंडक्ट करता है, रिवर्स वाइज है तो वो क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर जो हमारा पीएन जंक्शन है, डायोड क्या है, एक पीएन जंक्शन है, अगर उसको रिवर्स वाइज करते हैं तो क्या होगा और फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवर्स वाइज, अगर हम रिवर्स वाइज करते हैं पीएन जंक्शन को तो हमारा क्या होगा। ये क्या है हमारा, सपोज मैंने लिया है पीएन जंक्शन, ये पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, ये पी टाइप मटेरियल है तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे होल्स होंगे प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमारी डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इतना आपने पीएन जंक्शन पढ़ा था। ओके, ये क्या है, होल्स और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, अब अगर हम इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स वाइज करते हैं। रिवर्स वाइज का मतलब होता है पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो। ओके, क्या मतलब होता है हमारा रिवर्स वाइज का, पी टाइप कनेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन टाइप material connected to positive terminal of battery, positive terminal of battery। ओके, अब अगर हम इस टाइप का कनेक्शन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, होल्स है, तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, होल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है ये यहाँ से क्या करता है, होल्स को खींच लेता है। ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, कोई हमसे जुड़ा हुआ है, वो अट्रैक्शन कैसे होगा, वो अपनी तरफ खींचेगा हमारा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, होल्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, ये होल्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से जो होल्स है यहाँ पे क्या होंगे, कम होते जाएंगे। मतलब ये न्यूट्रलिटी वाला जो एरिया है वो क्या है, बढ़ता जाएगा। डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ऐसा रीजन जहां पे कोई क्या होता है, चार्ज कैरियर नहीं होता है, केवल आयंस हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तो ये जो डिप्लीशन लेयर है बढ़ती जाएगी। ऐसे यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से ये हमारा और बढ़ जाएगा। मतलब इस रीजन में अब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, यहाँ पे कोई होल्स नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ से खींच लिया, इसने भी यहाँ से खींच लिया। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो रिवर्स वाइज होता है इसमें क्या होता है, डिप्लीशन रीजन जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। आपने समझा कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी किससे कनेक्ट किया, पी रीजन से, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी किससे कनेक्ट किया, एन रीजन से। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अपोज करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेगा, ये यहाँ से होल्स को निकाल लेगा। तो यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे ना तो होल्स होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ये क्या कहलाएगा, डिप्लीशन रीजन कहलाएगा। क्योंकि डिप्लीशन रीजन वही रीजन है यहाँ पे कोई भी हमारे क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, रिवर्स वाइज करने से क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन होता है, डिप्लीशन रीजन
उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रिवर्स वाइज करने से डिप्लीशन रीजन जो होता है उसकी विड्थ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, अब हमने क्या बोला था कि पीएन जंक्शन है, अगर हमारा ये पीएन जंक्शन है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या थी, अपोजिट मतलब नेगेटिव साइड थी। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगती है, टुवर्ड्स लगती है। तो एफ होल्स मतलब जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव उसी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका फोर्स इस साइड लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स क्या होगा, इस साइड लगेगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमने देखा था क्या, वैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाने थे बट फोर्स इस साइड लग रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देगा। होल्स यहां से यहां जाने थे क्योंकि पी रीजन में होल ज्यादा थे, बट ये फोर्स इस साइड लग रहा है तो होल्स भी ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इक्विलिब्रियम में नो चार्ज ट्रांसफर, कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, बट जब हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स वाइज करते हैं, मतलब पी को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट करते हैं, एन को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर, होल्स को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। तो इस टाइम रिवर्स वाइज में क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करती है, माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स को क्या करती है, हमारी पास होने देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड allows the flow of माइनॉरिटी कैरियर। ओके, रिवर्स वाइज में क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो कोई चार्ज को ट्रांसफर नहीं होने देगा। ठीक है, बट रिवर्स वाइज में क्या होता है, यहाँ से कुछ वोल्टेज लगा है ना, तो इसका कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो ये क्या करती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करती है, कुछ माइनॉरिटी कैरियर को क्या करती है, ट्रांसफर होने देती है। ठीक है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स है। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, और क्या होगा, एक माइनॉरिटी करंट क्या होने लगेगा, हमारा फ्लो होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, और होल्स जो है एन रीजन टू पी रीजन क्या होंगे, हमारे फ्लो होंगे। ठीक है, तो द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज वेरी स्मॉल एंड कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे हम, 1 minute। The current due to minority charge carrier, the current due to minority charge carrier are very small and called as reverse saturation current, reverse saturation current। ओके, जो करंट फ्लो होगा माइनॉरिटी कैरियर के कारण वो क्या होता है, बहुत कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और ये जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, चार्जेस फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट फिनोमेना। ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट फिनोमेना बोलते हैं। चार्जेस फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट फिनोमेना, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट फिनोमिना। ठीक है, जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट फिनोमिना बोलते हैं, कि ड्रिफ्ट फिनोमिना के कारण चार्ज फ्लो हो रहे हैं। ओके, तो ये था रिवर्स वाइज। सॉरी, यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस।
ओके क्योंकि रिवर्स वाइस में जब हम रिवर्स वाइस करते हैं तो जो हमारा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, एवलांची ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे। अभी हम बताएंगे आपको कि एवलांची ब्रेकडाउन क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है। तो एवलांची ब्रेकडाउन होता है मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज होता है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं जिसको बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। ओके, तो आपको रिवर्स वाइस में फिनोमेना समझ में आया कि रिवर्स वाइस में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन हमारा बढ़ जाता है और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्जेस का फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट फिनोमेना बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं फॉरवर्ड वाइस। अगर हम डायोड को फॉरवर्ड वाइज करते हैं, डायोड को मतलब पी एन जंक्शन को अगर हम फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो क्या होता है। ओके, ये है हमारा क्या, पी एन जंक्शन, ये पी टाइप रीजन है, एन टाइप रीजन है। यहाँ पे हमने बोला है पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं हमारे। ठीक है, आयंस है, सॉरी ये हमारे पॉजिटिव आयंस हैं और ये हमारे क्या हैं, नेगेटिव आयंस है। ठीक है, ये हमने बोला कि ये क्या है, हमारी सपोर्ट डिप्लीशन रीजन है। नॉर्मली ये हमारी क्या है, डिप्लीशन लेयर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एन टाइप रीजन में और यहाँ पे क्या है, होल्स प्रेजेंट है। ओके, जब हम इसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड वाइज करते हैं। फॉरवर्ड वाइज करते हैं मतलब क्या है, पी टाइप को क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ओके, अब ये क्या है, पॉजिटिव, पी टाइप भी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे होल्स मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। यहाँ पे माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ से जो बैटरी है वो होल्स अंदर क्या करेगी, इंजेक्ट करेगी और यहाँ से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स अंदर इंजेक्ट करेगी। तो यहाँ से होल्स अंदर इंजेक्ट होंगे तो ये क्या होंगे, प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मतलब और जल्दी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर तो हो ही रहे थे, यहाँ से और जल्दी ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे जो ये आयंस है ये क्या होते जाएंगे, न्यूट्रल होंगे। यहाँ से माइनस जाएगा और ये प्लस है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ये भी क्या होगा, ऑल जल्दी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि डिप्लीशन लेयर क्या हो गई हमारी, कम हो गई है हमारी। ठीक है, ये है हमारे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ जो थे वो क्या होंगे, अर्लियर क्या होंगे, टर्मिनेटेड हो जाएंगे, जल्दी क्या होंगे, टर्मिनेटेड हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे है वो एक्सेप्टेड कर लेंगे, एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन होल्स अर्लियर। ठीक है, और ये क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो क्या होगी, कम हो गई है। देख रहे हैं ना आप, ये जो है वो हमारी क्या है, कम हो गई है। तो फॉरवर्ड वाइज रीजन में क्या होता है हमारा कि फॉरवर्ड वाइज में ये यहाँ से होल्स दे देते हैं तो ये जल्दी यहाँ पे चले जाते हैं और इससे क्या हो जाएंगे, हमारे रिकम्बाइन हो जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएंगे और ये जो चार्ज है उनसे क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे और हमारा क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो फॉरवर्ड वाइज में हम क्या बोलते हैं कि जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन, इसकी जो विड्थ है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, विड्थ इज रिड्यूस। ओके, फॉरवर्ड वाइज में जो हमारा डिप्लीशन रीजन है इसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये क्या हो गया, हमारा डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगी, हमारी बैनेसिस हो जाएगी, हमारी खत्म हो जाएगी, बैरियर पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसको दे रहा है, ये सारे कंबाइन हो जाएंगे, सारे कंबाइन हो जाएंगे और क्या होता है, जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल था वो क्या था, हो जाएगा हमारा वैनिशेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, यहां से यहां जाने लगेंगे, होल्स क्या है, यहां से यहां ट्रांसफर करने लगेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एन से पी में जाने लगेंगे और जो होल्स हैं वो क्या होंगे, पी से एन में जाने लगेंगे। ठीक है, और एक हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा पी से एन साइड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर हो रहा है, एन से पी, और जो करंट होता है वो क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
ऐसे ही होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो रहा है तो करंट कैसे ट्रांसफर होगा, ऐसा। तो प्लस से माइनस ऐसे हमारा क्या होगा, एक हमारा डिवाइस में करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, डिफ्यूजन के कारण। जो इलेक्ट्रॉन होल है वो क्या हो रहे हैं, जल्दी डिफ्यूज हो जा रहे हैं, एक दूसरे से रिकम्बाइन हो जा रहे हैं और जल्दी डिफ्यूज हो जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। ये जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, डिफ्यूजन के कारण हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, large amount of current is flow is called forward current, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड करंट है वो किसके कारण फ्लो हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। आपने देखा कि ये हमारा पीएन जंक्शन है, ये पी है, ये एन है, ये हमारा बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया, बेनेसिस हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने लगे, होल्स यहां से यहां जाने लगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, ह्यूज अमाउंट में थे, यहाँ पे होल्स ह्यूज अमाउंट में थे, तो मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो रहे हैं, हमारे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ओके। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर हमारा डायोड रिवर्स वाइस है तो उस टाइम पे जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होता है और वो बहुत ही कम होता है, और उसमें जो चार्ज कैरियर फ्लो होते हैं इधर से उधर वो ड्रिफ्ट के कारण होते हैं, इसलिए उसको ड्रिफ्ट फिनोमेना बोलते हैं। यहाँ डिफ्यूजन के कारण होता है इसलिए डिफ्यूजन फिनोमेना बोलते हैं। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है हमारा, पी से एन की तरफ फ्लो होता है हमारा, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो हो रहा है, ओके। तो डायोड हमने आपको बताया था कैसी डिवाइस है, बायपोलर डिवाइस है। डायोड हमारी बायपोलर डिवाइस है, क्यों, क्योंकि बायपोलर डिवाइस क्या होती है, ऐसी डिवाइस जिसमें फ्लो क्या है, दोनों का हो, इलेक्ट्रॉन का भी और होल का भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही फ्लो हो रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो डायोड है वो हमारी कैसी है, बायपोलर डिवाइस है, ओके। तो आइए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनते हैं, ओके। ये यहाँ पे वोल्टेज है, करंट मिली एम्पियर में, ओके। 0.2, 0.4, 0.8 कुछ इस तरीके से, 20 मिली एम्पियर, 40, 60, 80, और यहाँ पे जो हम वोल्टेज लेंगे वो हमारा 20 वोल्ट, 40, 80 कुछ इस टाइप से, ओके। तो जो हम देखते हैं कि जो हमारा सिलिकॉन होता है इसका कट इन वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्ट। वही जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज कितना होता है, 0.3 वोल्ट, ठीक है। कट इन वोल्टेज मतलब क्या होता है, वह वोल्टेज जो कि मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ओवरकम बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज इज द मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज, मिनिमम forward voltage which be required, minimum forward voltage which we required to overcome barrier potential, ठीक है। मतलब जो बीच में बैरियर बना हुआ है, जो डिप्लीशन लेयर बनी है, उसको बेनेसिस करने के लिए मिनिमम वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज हमें जितना रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये कैसे चलेगा हमारा, यहाँ से ऐसे, और ये जैसे ही 0.7 वोल्ट आएगा तो ये क्या होगा, कट इन वोल्टेज आ गया। मतलब हम सिलिकॉन को लेके चलते हैं, पावर इलेक्ट्रॉन्स में मोस्टली सिलिकॉन मटेरियल की बात करते हैं, तो जब 0.7 वोल्ट आएगा तो ये जो वोल्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, कट इन वोल्टेज। उसके बाद क्या होगा, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, ओके। रिवर्स वाइस में अगर हम देखें, ये कौन सा है, फॉरवर्ड वाइस, ओके। मतलब जब क्या है, पी जो है हमारा पीएन जंक्शन है, ठीक है, जो हमारा पी टाइप मटेरियल है वो किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से, ओके।
अगर हम रिवर्स वाइज में देखें तो रिवर्स वाइज में क्या होता है, हमारा डिप्लीशन लेयर बढ़ते जाती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होती है, बढ़ते जाती है, ठीक है। बट एक कंडीशन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एवलांची ब्रेकडाउन। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो रिवर्स वाइज होता है वो हमारा क्या मतलब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज वहां पे क्रिएट हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स और उनके फ्लो होने से कि क्या होता है, जो हमारी डिवाइस है वो क्या होती है, जल जाती है, उसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है। तो ये हमारा जो रिवर्स वाइज है उसमें क्या होता है, बहुत मिनिमम अमाउंट में क्या होता है, करंट फ्लो होगा, ठीक है, बहुत मिनिमम हमारा जो है वो वोल्टेज रहेगा हमारा, और ये हमारा आएगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। एक माइनर अमाउंट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, एक बहुत ही माइनर अमाउंट में क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा। उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा वोल्टेज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवलांची ब्रेकडाउन, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है कि हमारा जो डिवाइस है वो क्या हो गई, खराब हो गई, फिर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगेगा और हमारी डिवाइस क्या हो जाएगी, जल जाएगी हमारी, ठीक है। ये एवलांची ब्रेकडाउन क्या होगा ये अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, हमारा ड्रिफ्ट के कारण, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट, दिस इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये किसके कारण है, दिस इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनके कारण जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। और ये क्या है हमारा, फॉरवर्ड करंट, ये किसके कारण है, दिस इज ड्यू टू diffusion of majority charge carrier, majority charge carriers, ओके। तो ये था क्या हमारा डायोड। डायोड जो होता है सिंपल डायोड, डायोड जो है वो दो टाइप के होते हैं हमारे, एक होता है सिग्नल डायोड और एक होता है पावर डायोड। तो जो अभी हमने पढ़ा कि डायोड, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल, ये सिंपल होता है, इसमें क्या होता है, दो पी और एन जंक्शन होता है। ये कौन सा डायोड है, सिग्नल डायोड है। इसका जो करंट रेटिंग होती है वो मिली एम्पियर में होती है, वोल्टेज भी बहुत कम होता है, पावर रेटिंग भी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू पावर डायोड। तो आपने देखा कि फॉरवर्ड वाइज में किस तरीके से बिहेव करता है, रिवर्स वाइज में किस तरीके से बिहेव करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। ओके, थैंक यू। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये जो हमने यहाँ पे लिखा है कि एवलांची ब्रेकडाउन क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, ये हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।